झारखंड में एक बार फिर से ईडी एक्टिव दिख रही है। ग्रामीण विकास विभाग के बाद ईडी अब पेयजल और स्वच्छता विभाग में टेंडर मैनेज और कमीशनखोरी के खेल का धागा खोलने की कोशिश कर रही है। पेयजल और स्वच्छता विभाग में 12,000 करोड़ के टेंडर को लेकर ईडी पहली दौर की पूछताछ शुरू कर चुकी है। ईडी का मानना है कि टेंडर मैनेज करने के लिए 30% तक की कमीशनखोरी हुई है। जॉइंट वेंचर बनाकर मनचाही कंपनियों को काम दिया गया। ईडी की जांच के घेरे में पूर्व में अभियंता प्रमुख सहित दो मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी हैं। झारखंड में एक बार फिर से ईडी एक्टिव दिख रही है। पेयजल और स्वच्छता विभाग में 31 जनवरी 2023 तक 12,000 करोड़ का टेंडर फाइनल किया गया था। इसे लेकर ईडी अब एक्शन में दिख रही है। ईडी 23 करोड़ रुपए के स्वर्ण रेखा कार्य प्रमंडल में हुए फर्जी निकासी और टेंडर घोटाले की जांच कर रही है। रांची के सदर थाने में दर्ज एफआईआर को आधार मानकर ईडी ने जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। पहले दौर की पूछताछ की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले ईडी की तरफ से रांची, जमशेदपुर, चाईबासा समेत कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की जा चुकी है। ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर कमीशन घोटाले के बाद पेयजल और स्वच्छता विभाग की जांच अहम मानी जा रही है। ईडी को अब तक कई अहम दस्तावेज हाथ लग चुके हैं। मुख्य अभियंता स्तर के 2, कार्यपालक अभियंता स्तर के 3 अधिकारियों से पूछताछ चल रही है। अधीक्षण अभियंता और जूनियर इंजीनियर स्तर के अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता रांची, पूर्व अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता सीडीओ को ईडी समन भेज चुकी है। ईडी अधिकारियों का मानना है कि 12,000 करोड़ की निविदा में 30% तक का कमीशन लिया गया। जल जीवन मिशन के तहत मल्टी विलेज स्कीम में 780 करोड़ रुपए का टेंडर मैनेज किया गया। तत्कालीन अभियंता प्रमुख रघुनंदन शर्मा की देखरेख में टेंडर की प्रक्रिया पूरी की गई। आरोप है कि ज्वाइंट वेंचर बनाकर मनचाही कंपनियों को काम दिया गया। ज्वाइंट वेंचर के लिए निविदा की कुछ शर्तें भी तय की गई। 200 करोड़ का काम करने के लिए 50 करोड़ का टर्नओवर कंपनियों का होना जरूरी किया गया था। ईडी की जांच में अब तक कई बातों का खुलासा हुआ है। दिसंबर से लेकर मार्च 2023 तक मल्टी विलेज स्कीम के टेंडर निकाले गए। इसे दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक फाइनल कर दिया गया। 297 से लेकर 208 सीरीज का वर्क ऑर्डर 17 नवंबर 2023 को जारी किया गया। इसी तरह 894 से लेकर 920 तक का वर्क ऑर्डर 10 फरवरी, 2146 से 2151 तक का वर्क ऑर्डर 31 मार्च तक निकाला गया। जिन कंपनियों को अभियंता प्रमुख की तरफ से लाभ पहुंचाया गया उसमें आरएस कंस्ट्रक्शन आगरा, शिवानी इंफ्राटेक आगरा, पंचबदन एस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड गोड्डा, प्रीति एंटरप्राइजेस बोकारो, बापू धाम मोतिहारी, रतन कुमार गुप्ता गिरिडीह, अनिल कुमार राय, सूरज देव सिंह एंड सन्स, आरएस कंस्ट्रक्शन कमल कुमार गुप्ता, श्री राम ईपीसी, दीपक कुमार, मोकविस इंजीनियरिंग, पंकज कुमार और अन्य शामिल हैं। अब ईडी की जांच में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अभियंता प्रमुख की टीम का पूर्व विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके पीए रहे हरेंद्र कुमार सिन्हा की क्या भूमिका थी। कैसे इंजीनियर, ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की टीम 12,000 करोड़ की निविदा मामले में सक्रिय रही। ईडी की जांच में समन किए गए सभी अभियंताओं से कहा गया है कि वे सहयोग करें। इस मामले में ईडी की तरफ से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब आने वाला समय बताएगा कि टेंडर निष्पादन मामले पर गाज किस किस पर गिरेगी। टीवी 45 के लिए रांची से दीपक कुमार की रिपोर्ट। और इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से, उनका एक बार रुख कर लेंगे। दीपक, देखिए झारखंड में एक बार फिर से ईडी एक्टिव दिख रही है और ग्रामीण विकास विभाग के बाद अब ईडी पेयजल और स्वच्छता विभाग में टेंडर मैनेज और कमीशनखोरी के खेल का धागा खोलने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो है अंदर की बातें वो निकल कर अब बाहर आ सकती है। दीपक, जी अनुष्का, ये जो टेंडर घोटाला मामला है पेयजल और स्वच्छता विभाग का, इस सिलसिले में विधानसभा चुनाव के दौरान ही रांची समेत जमशेदपुर, चाईबासा और अन्य जगहों पर छापेमारी की गई थी और लगभग 1 दर्जन से अधिक इंजीनियर, ठेकेदार और अन्य अधिकारियों के यहाँ दबिश ईडी ने दी थी। और इसके बाद से ही ईडी ने सभी को समन कर बुलाना शुरू किया है और दिसंबर माह में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्व मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख, कार्यपालक अभियंता और कनीय अभियंता स्तर के अधिकारियों को ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया था और उनसे घंटों पूछताछ की थी और यह जानने की कोशिश की थी कि हर घर नल जल योजना
से संबंधित जो निविदा निकाली गई है, जो दिसंबर 2023 तक 12,000 करोड़ रुपए के निविदा की जो वैल्यू थी उसे निष्पादित किया गया और ये 90 कंपनियों को यह काम राज्य भर में दिया गया, जिसमें न्यूनतम जो राशि थी वो 10 करोड़ थी और अधिकतम 200 और 400 करोड़ रुपए की टेंडर की निविदा की राशि थी। तो इस सिलसिले में कई कंपनियां ऐसी भी थी जो अर्हता पूरी नहीं करती हैं, क्योंकि 200 करोड़ रुपए का यदि टेंडर मल्टी विलेज स्कीम टेंडर लेना है तो उसमें यह शर्त रखी गई थी कि आप ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, लेकिन आप एकल जो कंपनी होगी उसका जो टर्नओवर होगा वो 50 करोड़ रुपए न्यूनतम होना चाहिए। तो इस तरह जो है मनचाही कंपनियों को कई काम दिए गए। जो पूर्व मुख्य अभियंता सह अभियंता प्रमुख थे रघुनंदन शर्मा, उनके द्वारा यह कार्यादेश निर्गत किया गया, क्योंकि जो उच्च स्तरीय निविदा समिति थी उसके जो हेड थे वो अभियंता प्रमुख रघुनंदन शर्मा थे और उनके ही अधीन 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर कार्यपालक अभियंता और मुख्य अभियंता स्तर के जो अभियंता थे वो इसमें शामिल थे। तो इन कमेटियों के द्वारा जो फैसले लिए गए वो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ईडी अब उसमें जानना चाह रही है कि कैसे निविदा को मैनेज किया गया, क्योंकि निविदा की जो शर्तें थी वो अलग थी और निविदा में चयनित कंपनी थी उसका जो क्रेडेंशियल है वो अलग है। अनुष्का, बिल्कुल बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम बातचीत करने के लिए। और इधर